हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों, आईटी एग्जाम्स की तैयारी के लिए रेगुलर आईटी के जितने भी ट्रेड्स के ओल्ड पेपर्स हैं, चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो या फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो या फिर ड्राइंग या फिर आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस, सब्जी सब्जेक्ट के जो आईटी ओल्ड पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन रेगुलर मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो आप जितने भी कैंडिडेट्स जो सीबीटी एग्जाम्स देने वाले हैं, चाहे आपके मेन एग्जाम हो या फिर बेक एग्जाम, इन एग्जाम्स में यदि आप लोगों को सक्सेस हासिल करनी है, बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइस मैं डिस्कस करूंगा आईटी फिटर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्रेड थ्योरी का सॉल्व्ड पेपर। ट्रेड थ्योरी का ये सॉल्व पेपर जो है यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ट्रेड फिटर है और फर्स्ट ईयर का ये पेपर रहने वाला है, जो कि हुआ था 26 जुलाई 2023 को। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेम द टाइप ऑफ मेंटेनेंस प्रोवाइड्स लेस डाउन टाइम इन प्रोडक्शन। रख रखाव के प्रकार का नाम बताएं जो उत्पादन में कम डाउन टाइम प्रदान करता है। रख रखाव का वो कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, निवारक रख रखाव। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर जो है हमें लेस डाउन टाइम, कम डाउन टाइम जो है मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस के लिए जो है किस ग्रेड को हम यूज करते हैं या कौन सी ग्रेड होती है? तो गाइस, टॉलरेंस के लिए जो है हम फंडामेंटल टॉलरेंस यूज करते हैं। ठीक है, टॉलरेंस किस ग्रेड की होती है? फंडामेंटल टॉलरेंस की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन भी है। ड्रिल बिट में जो हेलिक्स एंगल है, हेलिक्स कोण जो होता है, वो हम डिसाइड करते हैं रेक एंगल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेक एंगल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टूल का नाम क्या बताइए? तो ये देखिए यार, सिंपल सा जो है आप लोग डायग्राम देख के ही जो है इस टूल का नाम बता सकते हो। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टार वेल्स ड्रेसर। ठीक है, कौन सा टूल है ये? स्टार वेल्स ड्रेसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग करते हैं? ये भी क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया है। एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए, सर्कल देखो, सर्कल ये होता है, इसका ये जो है परिधि पे किसी दो बिंदुओं के बीच का जो भाग है उसी को हम बोलते हैं चाप। तो चाप बनाने के लिए हम जो है हाफ मून स्टेक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हाफ मून स्टेक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? सीट मेटल, जितना भी सीट मेटल वर्क है उसमें स्टेक जो है उसका हम यूज करते हैं सपोर्टिंग पीस के लिए। उसको सपोर्ट देता है, तो सपोर्टिंग पीस के रूप में जो है हम सीट मेटल वर्क में जो है स्टेक का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस फिट का नाम क्या है? ये जो फिट यहाँ पे बना हुआ है इसका नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है क्लीयरेंस फिट। कौन सा नाम है? क्लीयरेंस फिट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेलीस्कोपिंग गेज से क्या नापा जाता है? टेलीस्कोपिंग गेज से क्या नापते हैं? टेलीस्कोपिंग गेज जो होता है गाइस, वो जो है हम यूज करते हैं साइज ऑफ होल्स, स्लोट, रेसेस। ठीक है, उन सभी की साइज जो है उसको हम कैलकुलेट करने, जैसे मान लो कोई होल है, ठीक है, या फिर कहीं पे कोई ऐसा स्लोट टाइप का हो, ठीक है, स्लो टाइप, इन सभी की साइज को हम मेजर करने के लिए जो है टेलीस्कोपिंग गेज का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतह पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो गाइस, स्पष्ट रेखाएं हमें मिलती है पर्शियन ब्लू। किससे? पर्शियन ब्लू से। मार्किंग मीडिया मशीन कौन सी? पर्शियन ब्लू।
पर्सियन ब्लू से जो है हमें स्पष्ट रेखाएं प्रदान होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स द्वारा चिन्हित जो भाग है वो कहलाता है वो दोस्तों एनविल। ठीक है, ये तो यार आप लोगों को पता ही होगा, माइक्रोमीटर के डायग्राम में जनरली आप लोगों ने इसके भाग जो है वो सारे के सारे भाग आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनविल। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? एनविल कहलाता है। राइट, निहाई, हिंदी में देखो इसको बोलते हैं निहाई। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा और लॉजिकल क्वेश्चन है। एंगल जो प्लेट होती है उसमें रिब्स हम क्यों प्रदान करते हैं? रिब्स जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा विकृति को रोकने के लिए, प्रिवेंट डिस्टोर्शन, विकृति को रोकने के लिए जो है हम रिब्स का यूज करते हैं। राइट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग को पहचाने। एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है वो कहलाता है दोस्तों सेफ्टी प्लग। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोवर का उद्देश्य क्या है? ग्रोवर का उद्देश्य क्या है? ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रोवर का हम यूज करते हैं क्लोजिंग एंड लॉकिंग द सीम। सीम को क्लोज और लॉक करने के लिए हम ग्रोवर का यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटी सीड्स को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? मोटी सीड्स को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो है उसका नाम होता है लीवर सीयर। क्या नाम होता है दोस्तों उसका? लीवर सीयर। ठीक है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तत्काल जीवन रक्षा प्रक्रिया कौन सी है? तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? ये तो बच्चा बता देगा आई थिंक इसका आंसर। तुरंत जो हम प्रोटेक्शन देते हैं, इमीडिएट जो हम एक तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं, कोई भी किसी भी जो है पेशेंट को कोई चोट वोट लग जाए किसी भी पर्सन को, तो तुरंत उसको जो इलाज दिया जाता है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। तत्काल जीवन रक्षक, तुरंत जीवन को बचाने के लिए जीवन रक्षक प्रक्रिया जो होती है उसी को बोलते हैं हम प्राथमिक चिकित्सा। दोस्तों राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री। रिवेट, परमानेंट जॉइंट के लिए हम रिवेट यूज करते हैं और उसके लिए माइल्ड स्टील का हम उपयोग करते हैं। बहुत सारे रिवेट्स आते हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है, बहुत सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे, से रिवेट्स होते हैं, परमानेंट जॉइंट के लिए हम उपयोग करते हैं और वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं, मजबूत होने चाहिए इसलिए माइल्ड स्टील के। ठीक है, बाकी तो देखो यार ऑप्शंस है नहीं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बाइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में उपयोग किए जाने वाले तार के आकार का चयन कैसे करें? तार के आकार का चयन, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर यूज किया होगा आप लोगों ने वर्कशॉप में। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर जो होता है उसमें तार के आकार का जो चयन है हम करते हैं, टाइप और पिच को मापा जाना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, टाइप और पिच को मापा जा सके इस प्रकार से जो हम तार का चयन करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोहे में से कौन सा सबसे शुद्ध है? लोहे में से सबसे शुद्ध रूप जो है वो कौन सा है? तो सबसे शुद्ध रूप तो पिटवा लोहा कहलाता है, बिल्कुल लचीला सॉफ्ट होता है। तो पिटवा लोहा जो है वो सबसे शुद्ध रूप कहलाता है लोहे के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है? रिवेटिंग में देखो, रिवेट अभी क्वेश्चन आया था ना, रिवेट माइल्ड स्टील के बने होते हैं, तो ये रिवेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, परमानेंट जॉइंट बना रहे हैं। इसमें एक्स जो है वो क्या है? ये कॉकिंग क्या कहलाता है? कॉकिंग क्या कहलाता है दोस्तों? कॉकिंग टूल। ठीक है, एल यहाँ पे साइलेंट है, कॉकिंग टूल ये कहलाता है। राइट, कॉकिंग टूल, जैसे इसको ऊपर उठाना हो निकालना हो, ठीक है, तब यूज करते हैं कॉकिंग टूल है ये कॉकिंग टूल। ठीक है, राइट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है? थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व जो है इसका क्या नाम है? तो देखो यार, यहाँ पे दो जो चूड़ियाँ हैं उनके बीच की डिस्टेंस मापी गई है, बीच की दूरी यहाँ पे मापी गई है, इसको हम बोलते हैं पिच। क्या बोलेंगे? पिच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ठीक है, दो ये पीक है ना, इनके बीच की डिस्टेंस को पिच कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन जबड़ा चक का दोष क्या है? यस, तीन जबड़ा चक जो है उसका दोष क्या होता है? उसका दोष होता है गाइस बेलनाकार और हेक्सागोनल कार्य की विकर्ण श्रृंखला को पकड़ा जा सकता है। तो ये इसका क्या है? दोष है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उस समय जो सिलेंडर है उसकी चाबियों को हम सिलेंडर से क्यों नहीं हटाते? राइट आंसर हो जाएगा इसका आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। ठीक है, अगर मान लो बाई चांस आग लग जाए तो तुरंत चाबी वहीं लगी रहेगी, तुरंत जो है उसको ऑफ किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम है? तो यहाँ पे आयाम वगैरह को देख के जो है आप लोगों को निचली सीमा 25 है। क्या है दोस्तों? 25। ठीक है, यही जो यहाँ पे निचली सीमा कहलाएगी 25 mm। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स जो है इस चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसका नाम है क्राउन व्हील। क्राउन व्हील, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26। आग लगने के 3 कारक, ये तो आपको पता भी होगा यार। आग लगने के लिए अपने पास में ईंधन होना चाहिए, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति की आग लगेगी नहीं, और उष्मा भी होनी चाहिए। जैसे मान लो सपोज दैट आपके पास में लकड़ी का टुकड़ा है तो ये ईंधन है। अब इसमें आग लगाने के लिए आपके पास में ऑक्सीजन भी होना चाहिए और उष्मा भी होनी चाहिए। तो ये तीनों कारक जो है हमें आग लगने के लिए आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं? लंबी चाप की लंबाई के कारण। ठीक है, किसके कारण? लंबी चाप लंबाई के कारण, लॉन्ग आर्क लेंथ के कारण जो है हमिंग साउंड इफेक्ट जो है आर्क वेल्डिंग के दौरान प्रोड्यूस हो जाता है। हमिंग साउंड मतलब भिनभिनाहट की सी आवाज आने लगती है, वो लंबे आर्क के कारण ही आती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मासिक स्नेह के लिए आवर्ती रंग क्या है? रेड। कौन सा है? रेड। इसका तो याद रखिएगा, मासिक स्नेह के लिए जो है आवर्ती रंग रेड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इसे बोलते हैं दोस्तों कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्ट आप लोगों ने सुना होगा। जैविक कंपाउंड मतलब जैसे गोबर हो गया, पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, घास फूस, कचरा, ठीक है, उन सभी को सड़ा गला कर जो है खाद बनाया जाता है। मेन्योर मतलब खाद। ठीक है, खाद। अरे खाद, वर्मी कंपोस्ट आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा। वर्मी कंपोस्ट जो केंचुए द्वारा निर्मित खाद होती है ना, उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। वो ये कंपोस्ट ही है, सड़ा गला कर तैयार किया जाता है। जैविक कंपाउंड मतलब वेस्ट मटेरियल, अवशिष्ट पदार्थ, उससे अपन क्या करते हैं? कंपोस्टिंग तैयार करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए पिक पंच मेथड यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? ड्रिल मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति? ड्रिल मशीन, ये तो आपको पता ही होगा, स्टेप्ड पुली जो है उससे अपन विभिन्न गति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कम ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा, ठीक है, डिफरेंट स्पीड, अपन अलग अलग तरह की जो है विभिन्न गति अपन प्राप्त कर सकते हैं स्टेप्ड पुली सिस्टम से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैस काटने की मशीन द्वारा किस प्रकार की प्लेट एज तैयारी का उत्पादन किया जाता है? तो यहाँ पे जो है राइट आंसर है जड़ चेहरे के साथ एकल बेवल। जड़ चेहरे के साथ एकल बेवल। जड़ चेहरे के साथ एकल बेवल। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33। असेंबली तकनीक में डॉवेल का उपयोग क्या है? असेंबली तकनीक समझते हो? असेंबल मतलब व्यवस्थित करना किसी चीज को, असेंबल टेक्निक। ठीक है, उसमें डॉवेल का उपयोग क्या है? डॉवेल का उपयोग होता है दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति प्राप्त करना। डॉवेल से जो है दो या दो से अधिक भाग है तो उनकी बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन, जैसे मान लो ये है एक भाग और ये है दूसरा भाग, दोनों को बिल्कुल प्रॉपर वे में सटीक लेके आना है लाइन में, बिल्कुल। ठीक है, सटीक स्थिति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसमें जो ये इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, इसकी रीडिंग यहाँ पे आपसे पूछी गई है। ठीक है, क्या पूछी गई है, रीडिंग आपसे पूछी गई है। तो इसकी रीडिंग है गाइस 41 डिग्री 50 इंच। 41 डिग्री 50 इंच, 41 डिग्री 50 इंच। ठीक है, ये इसकी रीडिंग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 डिग्री 50 इंच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या कहलाती है, डेप्थ कहलाती है। क्या कहलाती है, डेप्थ कहलाती है। क्रेस्ट से रूट तक की, ये क्रेस्ट कहलाता है, ये रूट कहलाता है। तो ये जो दूरी है ना पूरी, ये डेप्थ कहलाती है, डेप्थ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है, ब्लू होता है। बेकार कागज अलगाव जो भी है ना, उसके लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं, ब्लू कलर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस काटने की मशीन में एक्स भाग क्या इंगित कर रहा है। एक्स भाग तो यार देखो यहाँ पे स्पीड कंट्रोल, ये तो स्विच आप देख के वैसे ही बता दोगे। गैस काटने वाली मशीन आपने यूज़ की होगी, देखी होगी, तो आप सिंपली इजीली इस क्वेश्चन का तो एटलीस्ट आंसर बता ही सकते हो। ये स्पीड कंट्रोल वाला बटन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 और ये आपका फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर का लास्ट क्वेश्चन है। ट्विस्ट ड्रिल में क्लीयरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। ट्विस्ट ड्रिल में क्लीयरेंस एंगल का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य होता है ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने जो है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के 38 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप सभी को पता होगा प्रेजेंट समय में ITI में CBT एग्जाम में 38 क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के, फिर 6 क्वेश्चन जो है ड्राइंग के, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशंस के, 25 क्वेश्चन जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। बाकी जो सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।